हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सीजन 2025-26 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश सेकंड एग्जाम सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्लास 5th है, ठीक है। तो इसका आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स इसका 60 अंक आपका होने वाला है। टाइम जो इसका 2.5 घंटे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे आपको। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। सो पहला हमारा यहाँ पर दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 1 से 5 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो चलिए इनको कंप्लीट करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि आपको सही उत्तर यहाँ पर छांटना है। इसमें ईच क्वेश्चन कैरीज इन 1 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के एक एक अंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सीडीज। तो सीडी का आपको फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सर्कुलर डाइज, सर्कुलेटर डाइज। तो यहाँ पर दूसरा है आपका कॉफी डिस्क, यहाँ पर जो कंपैक्ट डाइज, कंप्यूटर डिस्प्ले। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पहले का सी, यहाँ पर कंपैक्ट डाइज, इसका ऑप्शन सी करेक्ट लगा लेंगे पहले का। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ गया आपका यहाँ पर, वेक सेड द। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है लाइट, ब्राइट, सनसाइन, प्लेंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको दूसरे का लगा लेना है, यहाँ पर सी, सनसाइन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा दिया गया है आपका यहाँ पर, तो ए डॉट डॉट इज नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है तीसरे का वी, क्या लगा लेंगे, नाउन। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है चौथे में, क्या इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, इंदौर। इसके आगे यहाँ पर आता है पांचवा क्वेश्चन, ऑल द नेमिंग वर्ड आर। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउंस और नाउंस। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पांचवे का डी, नाउंस। इसका करेक्ट आंसर डी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 1 से 5 तक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि 6 से 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं। प्रत्येक का आपको यहाँ पर एक एक अंक यहाँ पर दिया जाने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर एक एक अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया आपका, ए डियर लिटिल डॉट डॉट ले फास्ट एज स्लीप। तो यहाँ पर आपको छठवें का करेक्ट आंसर लिख लेना है। क्या छठवें में लिखेंगे, प्लांट, PLANT, प्लांट आपका इसका आंसर हो जाएगा, PLANT। इसके बाद है सातवां, ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डॉट डॉट इन 1964। तो यहाँ पर 1964 में कौन था, यहाँ पर हमें लिखना है करेक्ट आंसर लाल, LAL, लाल बहादुर, VAHA वाह, DUR बहादुर। और इसके बाद लिखेंगे शास्त्री, SHASTRI, ठीक है शास्त्री। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर लिख लेंगे सातवें का। आठवां क्वेश्चन है, डॉट डॉट आ सेवन फेल इज फ्रंट ऑफ हिम। तो यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है। क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका देवदत्त। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देवदत्त। आठवें में लिखेंगे DEVADD, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे DEVADA, देवदत्त आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नौ क्वेश्चन है, डॉट डॉट वांटेड टू टेक हिज हंट अवे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आप लोग यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट आंसर। क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो आपका आठवां था, आठवें को आपको फिर से लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है, जो ऊपर वाला था। तो आठवें का आंसर यहाँ पर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर स्लोली, ठीक है। जो पिछला मैंने बताया था वो आप लोग काट दीजिएगा, यहाँ पर SLOWLY। आठवें का आंसर स्लोली लिखेंगे। नौवां क्वेश्चन जो है आपका, डॉट डॉट वांटेड टू टेक हिज अंटी अंट हवे। तो यहाँ पर हंट हवे, इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको देवदत्त, ठीक है। 9 का आंसर था आपका ये देवदत्त। तो यहाँ पर आप लोग देवदत्त इसका आंसर लिखेंगे करेक्ट, ठीक है, DEVADATTA। इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, लीला लाइक एप्पल डॉट डॉट डज नॉट लाइक ऑरेंज। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लगाना है 10वें में वट। क्या लिखेंगे इसमें, वट, PUT। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 1 से लेकर
10 तक के आपके एक एक अंक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके दिए गए यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 11 से 16 तक आपके दो दो अंक के प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेपर जो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेटेड दिवाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज द एटमोसफियर जॉयफुल एवरीवेयर। इसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें दिया मैच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच देयर मीनिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ड्स और मीनिंग दिए गए हैं, इनकी आपको मैचिंग कंप्लीट करनी है। तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इसमें दिया गया है हु बुल्ट द महेश्वर फोर्ट। इसके बाद 15 है, कीप द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइट का अपोजिट बताना है, सैड का अपोजिट बताना है। 16 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पंक्चुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट। तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिए गए, इट वाज हॉट ह्यूमिड आफ्टर नून इन बनारस। तो यहाँ को री राइट करना है। इसके बाद दिवाली सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या। इसके बाद है आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपके 17 से लेकर 22 तक दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, व्हाट हैज गॉड है गिवन द वर्ड्स टू एनेबल देम टू फ्लाई। इसके बाद आपका 17 कंप्लीट हो गया। 18 आता है, राइट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स नाइस एंड फेस्टिवल्स। इसके बाद 19वां है, व्हाट इज द मल्टी मीडिया लेसन। 20वां क्वेश्चन है, वेयर वाज सिद्धार्थ वाल्किंग। इसके बाद 21वां है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर इशूइंग योर ऑफ यू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि SLC आपका इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है इसका, अंडरलाइन एंड राइट द एडजेक्टिव इन सेंटेंस गिवन वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट आरती इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसके बाद दूसरा है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 23 से लेकर 26 तक दिए गए हैं। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके 5-5 अंक के दिए गए हैं, तो 20 अंक आपके यहाँ पर होने वाले कम। यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है, अरेंज द रीराइट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपकी देख सकते हो पोएम दी गई है, वट हु आई लव माई डॉग बिकॉज आई डोंट लव माई डॉग बिकॉज आई आई एम हिज एंड ही इज माइन, ही रियली इज क्विट टाइम। इसके बाद है 24वां क्वेश्चन, हाउ डू कंप्यूटर्स हेल्प अस राइट 5 सेंटेंस। ठीक है। कंप्यूटर पर आपको यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखने हैं हेल्प के लिए। इसके बाद 25वां है, रीड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पोएम केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो ये आपकी देखो पोएम दी गई है, तो यहाँ से पोएम दी गई है आपकी, ये पूरी पोएम है यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक पोएम दी गई है। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पोएम से। तो वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लाइव। इसके बाद बी है आपका, वेयर डिड द सेकंड फ्रॉग लाइव। इसके बाद है आपका, व्हाट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल आस्क द फ्रॉग फ्रॉम द सिया। इसके बाद है, व्हाई वाज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एनर्जी एंग्री। इसके बाद है, व्हाट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द सिया एडवाइस टू द अदर फ्रॉग। इसके बाद है आपका यहाँ पर 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन, राइट द 5 सेंटेंस एनी वन। तो ठीक है, कोई भी एक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। 5 आपके नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो द ट्री यू लाइक द मोस्ट इस पर दिया गया, द काउ पर दिया गया है, और माई स्कूल पर दिया गया है, माई द इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर 4 आपकी टोटल निबंध दिए गए हैं। तो इनमें से आपको कोई सी एक तैयार कर लेना है, मिनिमम आपको 75 वर्ड में। ये आपके क्वेश्चंस थे 26 तक। अब हम इन क्वेश्चन का जल्दी से यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर जो 11 था, तो प्रश्न नंबर 11 में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चलिए इसका उत्तर बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया गया। तो 11 में लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, 11 का आंसर लिखेंगे। ठीक है, 11 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 11 में, अक्टूबर OCTOVER अक्टूबर, और इसके आगे लिखेंगे नवंबर NOVEMBER नवंबर, अक्टूबर नवंबर मंथ। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे मंथ। बस आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है, अक्टूबर और नवंबर मंथ। इसके बाद 12वें क्वेश्चन का आंसर चलिए देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, वेयर इज द एटमोसफियर जॉयफुल एवरीवेयर। तो इसका आंसर यहाँ पर, हर जगह खुशी का माहौल क्यों है। ये आपका हिंदी में ट्रांसलेट किया था हमने। इसके बाद द एटमोसफियर इज जॉयफुल
एवरीवेयर ड्यू टू द एस्पायरिंग सीजन। तो यहाँ पर मतलब इसका होता है वसंत ऋतु के कारण हर जगह खुशी का माहौल था। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13। तो यहाँ पर 14 का आंसर है, तो 13 में लिख लीजिए। सबसे पहले 13 का जो आंसर है उसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका पूछा गया है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, आपके सेंटेंस दिए गए थे 4, तो यहाँ पर आपको इसका मिलान करना था। ठीक है, तो ए जो है, ए का मिलान आपको करना था तीसरे से। ठीक है, वी का मिलान करना था यहाँ पर चौथे से, और यहाँ पर सी का मिलान आपको करना था दूसरे से, और डी का मिलान करना था फर्स्ट से। ठीक है, आपकी सही जोड़ी यहाँ पर पूछी गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया है। ए का तीसरे से, और वी का चौथे से, ठीक है, और सी का कर लेंगे दूसरे से, और डी का कर लेंगे पहले से। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मैचिंग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिए। इसमें हम लिखेंगे हु बुल्ट द महेश्वर फोर्ट, तो इसका आंसर लिखेंगे रानी अहल्याबाई। किसका फोर्ट था, रानी अहल्याबाई का। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर 15 में क्या लिखना है आपको, यहाँ पर जो लाइट है, LIGHT, लाइट, इसका अपोजिट यहाँ पर लिख देंगे डार्क, के DARK, डार्क। इसके बाद है आपका सैड, सैड का यहाँ पर लिख देंगे हैप्पी। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में कंप्लीट। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना था। तो इसके उत्तर जो हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनको लिखेंगे हम। पहला लिखेंगे इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इज इन बनारस। ठीक है, तो बनारस में हुआ है एक गर्म और उमस भरी दोपहर थी। इसके बाद बी है आपका दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम रिटर्न्स टू अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम की वापसी की याद में दिवाली मनाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछा गया था आपका, यहाँ पर देख दो, व्हाट हैज गॉड गिवन द बर्ड्स टू एनेबल देम टू फ्लाई। तो यहाँ पर ईश्वर ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिया है, तो गॉड हैज गिवन विंग्स टू द बर्ड्स टू एनेबल देम टू फ्लाई। इसके आगे है आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन। इसके आगे आपका यहाँ पर दिया गया है 18 क्वेश्चन। तो राइट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स नाइस एंड फेस्टिवल। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है नाइस, इट इज़ अ नाइस डे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा लिखेंगे फेस्टिवल, दिवाली इज़ माय फेवरेट फेस्टिवल। फेस्टिवल पर हो जाएगा और नाइस पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइस और फेस्टिवल आपको वाक्य बनाना था, तो हो जाएगा ये कंप्लीट आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 19। तो 19 में आपको क्या करना है, व्हाट इज द मल्टीमीडिया लेसन। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, ये मल्टीमीडिया लेसन इज अ लेसन दैट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू ईच स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका 19 का आंसर है आपका। अब यहाँ पर दिया गया है आपका 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था वेयर वाज द सिद्धार्थ वाल्किंग। तो सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे, तो सिद्धार्थ वाज वाल्किंग इन द गार्डन ऑफ द विलेज, हिज प्लेस। ठीक है, तो सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। 21वां क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, राइट एन एप्लीकेशन हेडमास्टर इशूइंग फ्रॉम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अपने प्रधानाचार्य को आपको यहाँ पर एक SLC पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल MP। तो यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट एम एप्लीकेशन फॉर SLC मतलब कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद है आपका सर आई बैक टू से दैट आई एम दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इतना आपको लिखना है। योर ओविडेंटली नेम लिखना है, यहाँ पर क्लास 5th लिख देंगे सेम आप लोग। ठीक है, डेट डाल सकते हैं आप चाहो तो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया है, अंडरलाइन एंड राइट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन वैल्यू। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देख दो, पहला है आरती, आरती इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसके बाद दूसरा है द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या हो जाएगा आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल, और दूसरे का आंसर हो जाएगा फेथफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फेथफुल यानी वफादार। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए थे 23 से 26 तक, अब आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, अरेंज द री राइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो पोएम है इसका आप लोग देख सकते हो। इसमें आंसर में आपको क्या लिखना है, पहले में लिखेंगे यहाँ पर आई डोंट लव माई डॉग बिकॉज ही रियली इज क्विट फाइन। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों आई लव माई डॉग बिकॉज, इसके आगे लिखेंगे आप लोग आई एम हिज एंड हिज माइन। इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 24वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, 24 में देख सकते हो यहाँ पर
हाउ डू कंप्यूटर्स हेल्प अस राइट 5 सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर हेल्प अस इन आवर स्टडीज, वी कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स। इसके आगे लिखेंगे तीसरा, तो कंप्यूटर्स हेल्प इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स, वी वी कैन स्टोर अ लॉट इन्फॉर्मेशन देम। इसके आगे लिखेंगे पांचवा, पांचवा वाक्य दे आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव्ड ईमेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर के 5 फायदे बताने थे। इसके बाद यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग पार्ट्स पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो गिवन वैल्यू, तो ये आपका देख सकते हो, यहाँ पर जो पोएम थी आपकी ये दी गई है, तो इसका आपको यहाँ पर आंसर लिखना था। तो यहाँ पर आप लोग इसका यहाँ पर आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, देख सकते हो ये दिया गया है इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 25वें के बाद आता है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है क्या, 26वें क्वेश्चन में है रीड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो ये आपका देख सकते हो ये 25वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 25वां डबल बार हो गया। ठीक है, तो इसका 25वें का आंसर लिखना है आपको। तो आंसर इसका लिखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज द फर्स्ट फ्रॉग लाइव, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे इसका द फर्स्ट फ्रॉग लाइव इन वेल। इसके बाद दूसरा बी दिया गया था आपका इसमें, तो वेयर इज द सेकंड फ्रॉग लाइव, तो इसमें लिखेंगे द सेकंड फ्रॉग लाइव इज इन अ सिया। सी है आपका व्हाट डिड द फ्रॉग फ्रॉम वेल आस्क द फ्रॉग फ्रॉम द सिया। इसके आंसर लिखेंगे आप लोग, ही आस्क्ड वेयर आर यू फ्रॉम एंड इज द सिया हैज पिग हैज माई वेल। इसके बाद डी आपका ऑप्शन था, तो डी में प्रश्न जो पूछा गया था इसका आंसर ये दिया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन ई पूछा गया था, तो इसका आंसर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ही एडवाइज हिम टू गो टू आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ड आउटसाइड। इसके बाद यहाँ पर 26वां क्वेश्चन जो था आपका रीराइट सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको राइट 5 सेंटेंस लिखने थे काउ पर। तो पहला सेंटेंस द काउ इज डोमेस्टिक एनिमल। इसके बाद लिखेंगे सी हैज 4 लेग्स एंड टू टू हॉर्न्स। इसके बाद है आपका सी गिव्स यूज हेल्थी मिल्क। इसके बाद है सी ईट्स ग्रीन ग्रास एंड फूडर। इसके बाद ही वी कॉल हर गौ माता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन था 26 तक का फुल कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आपका नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।